Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Today's our topic is balancing of masses and vibration, in which we are mainly focusing on vibration. Topic belongs to theory of machine of mechanical engineering. Please subscribe my channel, hit the bell icon and press like if you like the video. And the learning outcome for this particular topic are explain vibration and its important terms. After completing this topic, you will be able to explain the important terms related to vibration and what is vibration and vibration isolators. So, what is vibration? The vibration is the to and fro motion of a machine part about its axis. Whenever a part is vibrating, you can see in this animation, this tongue is vibrating. So this particular tongue is vibrating about axis. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है उसके अबाउट टू एंड फ्रो आगे पीछे ये हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन होता है इसकी वजह से जो है वेव्स जनरेट होती है, जैसे आप लोग देख रहे हो साइड में। और ये वेव्स जो है साउंड वेव्स है जो कि हम लोग सुन सकते हैं, या समटाइम्स इट इज हैविंग वेरी लेस फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग इसको सुन नहीं पाते। वाइब्रेशंस जो है ये अच्छे वाइब्रेशंस भी होते हैं, जैसे कि कोई गिटार के स्ट्रिंग्स हम लोग बजाते हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तबला बज रहा है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से वहां से साउंड आ रहा है और वो साउंड अच्छा साउंड है, दैट इज वाई इट इज अ गुड वाइब्रेशन। और कुछ वाइब्रेशन बैड वाइब्रेशन भी है, जैसे कि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी उनकी नई गाड़ी के अंदर कोई किसी प्रकार का वाइब्रेशन या आवाज आए, कोई शाफ्ट मिसअलाइंड है, कोई पार्ट लूज है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेशंस जो है ये अच्छे वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं और बैड वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, और इट इज बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मशीन पार्ट। टू एंड फ्रो यानी एक पर्टिकुलर एक्सिस के आगे पीछे का मूवमेंट लेना। उसके बाद द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन वाइब्रेशन, द फर्स्ट टर्म इज पीरियड और वाइब्रेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। तो इट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। नाउ यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, दिस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेशन लेते वक्त एक पॉइंट पर वापस आने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और वापस जो आ रहा है ये पॉइंट पे, दिस इज नोन एज पीरियड। कितना समय वो ले रहा है वो वापस आने के लिए, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो जनरली व्हेन द पर्टिकुलर पार्ट इज वाइब्रेटिंग इट क्रिएट्स सम वेव्स, तो वेव क्रिएट करता है। और अगर ये जल्दी जल्दी वापस आ रहा है तो ये वेव्स जो है थोड़ा नजदीक नजदीक बन जाएगा, और ये अगर बहुत स्लोली स्लोली स्लो जा रहा है और बहुत टाइम ले रहा है वापस आने के लिए, तो ये वेव्स का डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। ये जो है इसे क्रस्ट कहा जाता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ये क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वाइब्रेशन जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा है, और ये सेकंड में गिना जाता है, कितना टाइम वो ले रहा है, कितना सेकंड ले रहा है वापस आने के लिए, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। देन साइकिल, इट इज द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, यानी एक जो आपका पीरियड है उसमें मोशन जो कंप्लीट होने वाला है उसे कहते हैं हम लोग साइकिल। एक साइकिल वो हो जाएगा, वो उसको एक साइकिल हो जाएगा। यहां से निकला पेंडुलम और वापस यहाँ तक आ गया, दिस इज वन साइकिल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने एक मोशन कंप्लीट किया हुआ है, तो वो मोशन को हम लोग बोलेंगे साइकिल। तो ऐसा वो कितना साइकिल कंप्लीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसा कि ये सेकंड में हम लोग गिन रहे हैं, तो एक मिनट में कितना उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम लोग वाइब्रेशन से रिलेटेड कैलकुलेट करते हैं। देन थर्ड डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल डिस्क्राइब्ड इन सेकेंड। तो अगर ये बहुत फास्ट हो रहा है, उसको ऑसिलेशन के लिए बहुत टाइम ले रहा है, ये बहुत कम समय में ऑसिलेट हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है, यानी एक सेकंड में 4 बार हो जा रहा है, तो एक सेकंड में अगर 4 बार हो जाए तो फ्रीक्वेंसी इसका हम लोग हर्ट्ज में गिनेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक सेकंड के अंदर कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना।
साइकिल यानी क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाकर वापस उसी पॉइंट में आने के लिए वो कितना समय ले रहा है, दिस इज वन साइकिल। ओके, और एक सेकंड में वो कितनी बार ऐसा कर रहा है, ये एक फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये पर्टिकुलर तीन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू वाइब्रेशन। नाउ वाइब्रेटरी मोशंस। तो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो है सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन हम लोग कहेंगे। इसमें सबसे पहला आता है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। अगर आप लोग देखो यहाँ पर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके नीचे मास लगा हुआ है, और ये मास को आप लोग खींच के अगर छोड़ दो तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो मास ऊपर नीचे हो रहा है, दिस इज फ्री वाइब्रेशन। और आफ्टर सम टाइम पीरियड ये जो है कम होते होते अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है। दिस इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखिए, फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन में क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ये इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। ओके, सो द रिमेनिंग डेफिनेशन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्री और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब फ्रीक्वेंसी हम लोग गिनते हैं तो उसको फ्री या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। The next definition is forced vibration. Next type of vibratory motion is forced vibration. Forced vibration में क्या होगा, इसके पहले केस में क्या था, free vibration में no external force। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when the body vibrates under the influence of external force। तो यहाँ पर external force ये शब्द आया हुआ है। इसके पहले इसमें free में क्या था, free या natural vibration में no external force, इसमें external force आ गया है। Okay, so you can see in this animation we can see ये जो डिश बज रहा है, तो इसमें बाहर से जब फोर्स लग रहा है तब जाके वो वाइब्रेट हो रहा है। तो इसी प्रकार का वाइब्रेशन कंटिन्यूएशन में रहेगा जब तक बाहर से किसी प्रकार का फोर्स आते रहेगा, है ना। तो दिस इज नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, the next vibratory motion is damped vibration। damped, you can see in this animation, यहाँ पर दो अलग अलग बॉडीज दिख रही है। एक बॉडी जो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो वाइब्रेट हो रहा है, और दूसरी बॉडी में हम लोगों ने क्या किया, डैम्पर लगाया हुआ है। डैम्पर इज नथिंग बट समथिंग विच इज एब्सॉर्बिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करता है, उसे हम लोग डैम्पर बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर द एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। जैसा आप लोग यहाँ पर ग्राफ जो बन रहा है, वो ग्राफ में हमको क्या दिख रहा है कि ये जो रेड कलर का ग्राफ बना है डैम्पर वाला, तो उसमें देखिए आप लोग धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जा रहा है और एक टाइम आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। यहाँ से मीन लाइन से वो कितना ऊपर जा रहा है, तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा। This is due to the fact that the certain amount of energy possessed by the vibration system is always dissipated in overcoming the frictional resistances to the motion। तो नेचुरली उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस डैम्पर वो जल्दी स्टेबल हो जाएगा, वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब कर लेता है डैम्पर, है ना। तो डैम्पर अगर लगा हुआ है सिस्टम में तो हम लोग उसको कहेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशंस। ओके, सो डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशन व्हिच इज हैविंग the damper in the system। okay, so the next part is free vibration का, और हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स। तो इसमें सबसे पहला था longitudinal vibration। तो when the particles of the shaft or disc moves parallel to the axis of the shaft, then the vibrations are known as longitudinal vibration। तो इसमें देखिए आप लोग क्या हो रहा है longitudinal vibration में, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, ये इसके एक्सिस को पैरेलल नीचे ऊपर मूवमेंट ले, टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है, एक्सिस को पैरेलल। ओके, सो एक्सिस को पैरेलल अगर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए डिस्क मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट यानी ये शाफ्ट है ब्लू कलर का और ये डिस्क है ऑरेंज कलर की। तो ये जो ऑरेंज कलर का डिस्क है इट इज टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है, यानी वाइब्रेट हो रहा है पैरेलल टू द शाफ्ट। तो इसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन बोलेंगे, है ना। तो लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन में क्या रहेगा, एक्सिस को पैरेलल वाइब्रेट हो रहा है बॉडी। एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सो इन दिस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आप लोग देखिए इसके पहले के डेफिनेशन में लॉन्जिट्यूडिनल में पैरेलल वर्ड था, ट्रांसवर्स में क्या वर्ड आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस को ये परपेंडिकुलर मोशन ले रहा है, दिस इज अ परपेंडिकुलर मोशन। ओके, सो व्हेन द डिस्क इज moving perpendicular to the axis of shaft is known as transverse vibration। okay, this is known as
transverse vibration. The next definition is of torsional vibration. Torsional vibration, देखिए torsional vibration क्या है? When the particles of disk of the shaft or disc moves in a circle about the axis of the shaft. तो यहाँ पर देखिए ये गोल घूम रहा है, दिस इज नोन एज टॉर्क। ये टॉर्क हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या टॉर्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का अगर मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो दिस विल बी नोन एज टॉर्शनल वाइब्रेशन। ये टॉर्शनल वाइब्रेशन कहलाएगा। पहले केस में क्या था? पहले केस में एक्सिस को पैरेलल था, दूसरे केस में क्या था? एक्सिस को परपेंडिकुलर था ट्रांसवर्स में, और थर्ड जो है इसमें सर्कुलर मूवमेंट ले रहा है अबाउट एक्सिस। ये जो एक्सिस है उसमें सर्कुलर मूवमेंट है। आप लोग देख सकते हो ये इमेज के अंदर यहाँ पर एक लाइन निकाला हुआ है, और ये लाइन देखिए आप लोग, ये शाफ्ट किस प्रकार से मूव हो रहा है। ये ऊपर का एंड उसका फिक्स्ड है और नीचे का एंड डिस्क के साथ गोल घूम रहा है, बट ये फिक्स्ड होने की वजह से वो गोल नहीं घूम पाएगा, पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई मोशन होता है तो दिस विल बी नोन एज अ टॉर्शनल वाइब्रेशन, राइट? सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन। The next वाइब्रेशन आइसोलेटर्स। वाइब्रेशन आइसोलेटर्स यानी क्या है? आइसोलेटर्स हम लोग बोलेंगे कि वाइब्रेशन को वाइब्रेशन से बचा रहा है, आइसोलेट कर रहा है, बचा रहा है। इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये एलिमिनेट कर रहा है और रिड्यूस। देखिए हम लोग वाइब्रेशन को जीरो नहीं कर सकते, जो भी पार्ट मूविंग है वो वाइब्रेट होगा 101%, बट उसको हम लोग कम से कम रख सकते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द वाइब्रेशन आइसोलेटर्स। वाइब्रेशन आइसोलेटर का इस्तेमाल करके आप लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारी गाड़ी में शॉक एब्सॉर्बर्स लगे हुए थे। शॉक एब्सॉर्बर्स क्या करते हैं? शॉक एब्सॉर्बर्स जो भी वाइब्रेशन है उसको एब्सॉर्ब करते हैं, है ना? तो कभी कोई गड्ढे से गाड़ी गुजरती है तो जो बड़ा झटका होता है शॉक एब्सॉर्बर्स की वजह से हम लोगों को वो महसूस नहीं होता, या उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक आइसोलेटर का काम होता है टू एलिमिनेट और रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये एक बेसिक उसका डेफिनेशन है, और आप ध्यान में रखिए शॉक एब्सॉर्बर्स जो है वो एक प्रकार का आइसोलेटर है या डैम्पर हम लोग उसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, वाइब्रेशन आइसोलेटर्स। वाइब्रेशन आइसोलेटर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि इलास्टोमेरिक आइसोलेटर्स। ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कोई मशीन है तो उसके नीचे रबर पैड्स लगे हुए हैं, या आप लोग कभी जिम वगैरह अगर गए होंगे तो जिम में आपको दिखते हैं नीचे रबर का फ्लोरिंग होता है। तो जिसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर हेवी आइटम्स अगर वहां पर गिर गया तो इम्पैक्ट जो है वो रबर का फ्लोरिंग जो है एब्सॉर्ब कर लेता है, राइट? सो दिस आर द इलास्टोमेरिक आइसोलेटर्स, और वो बेसिकली मशीन्स के नीचे लगाए जाते हैं, जिससे वाइब्रेशंस जो है मशीन को एब्सॉर्ब हो जाते हैं। स्प्रिंग आइसोलेटर्स शॉक एब्सॉर्बर अपना एक अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग आइसोलेटर का, जहां पर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। एयर आइसोलेटर्स, एयर का इस्तेमाल करके हम लोग वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। रोप आइसोलेटर्स का भी इस्तेमाल होता है समवेयर्स इन्वायरमेंट लाइक मिलिट्री एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड आइसोलेटर्स भी होते हैं जो, तो आइसोलेटर्स आर बेसिकली दे आर मेंट फॉर एब्सॉर्बिंग वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं वो। तो इस प्रकार से हम लोग ये अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग आइसोलेटर्स के नाम वहां पर आ गए। सो दिस इज अप फॉर टुडे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।